माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा स्टार्ट की गई होम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जखर, जोन टिकरी, उधमपुर। आई एम टीचिंग यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। एट प्रेजेंट वी आर डूइंग चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टडी किए थे। आज के सेशन में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर कुछ एप्लीकेशन करेंगे, जिसमें हम एक एग्जांपल करेंगे। उसके बाद वी विल डू एक्सरसाइज 16.2। आइए स्टार्ट करते हैं। द गिवन एग्जांपल इज, इफ द 3-digit नंबर 24x इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों, हमें एक 3-digit नंबर दिया हुआ है which is divisible by 9. You have to find the value of x. Since 24x is divisible by 9, क्योंकि 24x 9 से डिविजिबल है, therefore sum of its digits, इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है विल बी मल्टीपल ऑफ 9। देयरफॉर 2 + 4 + x इज ए मल्टीपल ऑफ 9। या हम ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 + 4 + x इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। दैट इज 2 + 4 जो 6 के इक्वल होता है, 2 + 4 विच इज 6 + x। तो बच्चों, हम इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 9 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 9 × 9, 9 × 18, 9 × 27, 9 × 4 = 36, 9, 18, 27, 36, 45, these are the multiple of 9। क्योंकि 24x 9 से डिविजिबल है, इसलिए 2 + 4 + x जो हमारा है वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। दैट इज 9, 18, 27 और 36। देयरफॉर, तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो, हमें 9, 18, 27 कैसे मिल सकता है? Therefore, possible values of x are, बच्चों क्या क्या हो सकती है? 6 के साथ हम क्या ऐड करेंगे? हमें 9 मिले तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो एक वैल्यू x की हम 3 भर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हमें 18 चाहिए तो 6 + 12 करना पड़ेगा, 18 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स। अगर हमें 27 चाहिए तो x की वैल्यू 21 हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो x की पॉसिबल वैल्यू जो है हमारे पास 3, 12, 21, इस तरीके से 36 चाहिए अगर हमें, तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज 30। राइट स्टूडेंट्स। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। हमें जो नंबर दिया हुआ है दैट इज़ अ 3-digit नंबर। वो 3-digit नंबर है जिसमें हमारे पास एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट 4 है, जबकि तीसरा डिजिट हमारे पास x है। तो बच्चों, अगर हम x की वैल्यू 3 भरेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 243, विच इज़ अ 3-digit नंबर। बट अगर हम x की वैल्यू 3 को छोड़ के 12, 21 भरते हैं, उस केस में हमें मिलेगा 24। मान लेते हैं हम 12 भरते हैं, 24, x हमारा 12 है, तो ये हो जाएगा 1 2 12। इस केस में हमें 4-digit नंबर मिलेगा। राइट स्टूडेंट। इसलिए आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें जो x दिया हुआ है दैट इज ए डिजिट। तो डिजिट हमारे पास 0 से लेके 9 तक होते हैं। राइट। देयरफॉर द रियल वैल्यू ऑफ x इज 3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी लेनी है? x इज इक्वल्स टू 3।
since x is a digit, therefore हम x की वैल्यू कितनी लेंगे, therefore x equals to 3. Right students, so this is your example. Now आइए अब हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 16.2. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 21y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट. बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो y है बीच में, y डिजिट है, मीन्स जो y की वैल्यू है हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3, मीन्स वी हैव डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9. तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 to 9 तक होगी. राइट स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ध्यान देना है. इफ़ 21y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मीन्स ये जो नंबर हमें दिया हुआ है 4 डिजिट नंबर, ये 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सेम जैसा आपने पीछे प्रॉब्लम की, सेम वैसा ही है. आइए इसको स्टार्ट करते हैं. सिंस 21y5 is a multiple of 9, is a multiple of 9. स्टूडेंट, मल्टीपल्स मीन ये 9, ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो सकता है, मीन इट इज़ डिविजिबल बाई 9. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. देयरफॉर ये जो 4 डिजिट नंबर है इसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए. Therefore sum of its digits must also be multiple of 9. Therefore 2 plus 1 plus y plus 5 is also a multiple of 9. ठीक है बच्चों, दैट इज, क्योंकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर के जो डिजिट्स का सम होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, मीन्स 9 का मल्टीपल होगा. तो आइए इसके डिजिट को प्लस करते हैं. वी हैव 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, तो हमें मिलेगा 8 plus y. तो बच्चों 8 plus y क्या आना चाहिए हमारा, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9. तो व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 9, दीज आर 9 18 9 से 27 9 4 36 एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों. नो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 9 आर, तो बच्चों 9 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है यहाँ पर. y अगर हम 1 लेते हैं 8 प्लस, क्योंकि हमारा 8 प्लस y जो है वो 9, अगर हमें 9 चाहिए तो y की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी. देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर, तो 8 प्लस y की अगर वैल्यू हम 1 भरते हैं तो 9 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1. अगर हमें y 18 चाहिए तो 8, तो y की वैल्यू बच्चों 10 हो जाएगी. राइट. अगर हमें 27 चाहिए तो y हमारा 19 होना चाहिए. ठीक है बच्चों. बट देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इज अ डिजिट, y हमारा डिजिट है, तो इसमें डिजिट हमारे पास सिर्फ 1 है. राइट स्टूडेंट्स. बट
y इज ए डिजिट, y हमें डिजिट दिया हुआ है, देयरफॉर y इक्वल्स टू, बच्चों y हमारा कितना आएगा, y इक्वल्स टू 1। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z। तो बच्चों जो भी आपने अभी तक किया, हमने एक एग्जांपल ले की, एक क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम वैसी प्रॉब्लम है ये, देयर इज़ नो डिफरेंस, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जब भी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसको पॉज कर सकते हो, आप इसको खुद ट्राई करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करिए हाउ इट कैन बी डन। तो मैंने इसको कैसे किया हुआ है, इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जितना हो सके आपने जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आपसे खुद हो सकती हैं उनको आपने कोशिश करनी है, राइट। तो हमें जो नंबर दिया हुआ है 31z5, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9 since since 31z5 is a multiple of 9, therefore sum of its digits, therefore 3 plus 1 plus z plus 5 is also a multiple of 9। इसका जो सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज 9, 18, 27, राइट स्टूडेंट्स, 36, इस टाइप का होना चाहिए। नाउ लेट वी ऐड इट, 3 plus 1 4 plus 5 9, we have 9 plus z, it should be equals to 9, 18, 27, 36, मीन्स इनका सम 9, 18, 27 या 36 आना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। नाउ what could be the possible value of z here, यहाँ पर जो z की पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए z हम अगर 0 भरते हैं तो हमें मिलेगा 9, तो एक तो वैल्यू जी की 9 हो सकती है। सेकंड वैल्यू हमें 18 कैसे मिलेगा, तो हमें 9 के साथ जब हम 9 ऐड करेंगे मीन्स हम जी की वैल्यू 9 लेंगे तो हमें 18 मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे ही 27 अगर हमें चाहिए तो उस केस में जो जी है, जी हमारा 18 होना चाहिए, बट जी इज ए डिजिट, देयरफॉर हम जी को 18 नहीं ले सकते, हम इसको 0 और 9 ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। देयरफॉर possible values of z are 0, 9, 18, 27, राइट, इस तरह की वैल्यू हो सकती है। बट z हमें क्या दिया हुआ है, इज ए डिजिट, z डिजिट है, तो डिजिट हमारे पास सिर्फ 0 और 9 है, देयरफॉर z can be 0 और 9। तो बच्चों z की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इसको आगे भी पूछा गया है, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स। तो हमें यहाँ पे 2 आंसर मिल रहे हैं z के, ठीक है। एक केस में हमें z की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, दूसरे में हम 9 ले सकते हैं। अगर हम z की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें 9 मिलेगा, अगर हम z की वैल्यू 9 लेते हैं तो हमें 18 मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स।
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जो 0 और 9 मिल रहा है बोथ आर सिंगल डिजिट्स, राइट। तो देयरफॉर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम प्रॉब्लम है, तो ये मैं प्रॉब्लम खुद करूँ या आपके ऊपर छोड़ दूँ? लेट यू ट्राई इट योर सेल्फ, राइट स्टूडेंट्स। सेम वैसा ही है, आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स है हमारा वो दैट शुड आल्सो बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो यू कैन डू इट योर सेल्फ। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit, what might be the values of z। तो z की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, तो z की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं ये आपको फाइंड करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंस 31z5 is a multiple of 3 is a मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों ये मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 3। देयरफॉर तो बच्चों कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड होता है तो उस नंबर के जब हम डिजिट्स को ऐड करेंगे दैट इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। देयरफॉर 3 + 1 + z + 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मल्टीपल आना चाहिए 3 का। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? दीज आर 3, 6, 18। बच्चों यहाँ पे देखो हम इसके डिजिट को जब हम ऐड कर रहे हैं, ये है 3 + 1 4 + 5 9। देखो 9 तो इसमें ये आ रहा है आपका 9 + z, इसलिए हमारा जो मल्टीपल है वो 9 से ग्रेटर नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, मीन्स सॉरी वो 9 से ग्रेटर नंबर आएगा या 9 आएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे जो मिनिमम मल्टीपल हमारा जो वो 9 होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे 3 और 6 को नहीं ले सकते। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 मतलब 3 3 2 6, उनको हम नहीं लेंगे। 3 3 आर 9। तो यहाँ पे जो हमारे मिनिमम जो मल्टीपल आएगा वो हमारा 9 आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो 9, नेक्स्ट 12 आ सकता है, नेक्स्ट 15 आ सकता है, 18 आ सकता है, एंड सो ऑन, राइट स्टूडेंट। दैट इज 9 + z मस्ट बी इक्वल्स टू 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z आर। तो बच्चों क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? देखिए वी हैव 9 + z, 9 + z। तो अगर हम z की वैल्यू 0 लेते हैं तो 9 + 0 9 हो जाएगा, हमें 9 मिलेगा। तो एक तो वैल्यू हम z की 0 ले सकते हैं। सेकंड हमें 12 चाहिए, 9 + 3 12, तो हम z की वैल्यू 3 ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो 0 डिजिट है, 3 डिजिट है। नेक्स्ट 15, 9 + 6 = 15। तो थर्ड पॉसिबल वैल्यू 6 भी हो सकती है। एंड फोर्थ इज वी हैव 18, 9 + 9 18। ठीक है बच्चों, तो 9 भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट मल्टीपल 21, अगर हमें 21 चाहिए तो 9 की वैल्यू 9 + z हमारा कितना होना चाहिए? z मस्ट बी 12। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा हमारा 15। बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है z इज अ डिजिट, z हमारा डिजिट है। बट सिंस
Z is a digit, Z is a digit, therefore Z can be तो बच्चों जी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर डिजिट्स। तो ये 12 या 15 नहीं हो सकते हैं। राइट स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपका ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 16.2 ये भी कंप्लीट होती है और इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपने ये होल चैप्टर रिवाइज करना है एंड बी प्रिपेयर फॉर ऑनकमिंग टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।